हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं खान सर के प्रैक्टिस बुक से सेट नंबर 5। सेट 1, 2, 3, 4 मैंने करा रखी है। अगर आप लोग नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। ये सेट 5 है। अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे नंबर दिया गया है 9102411376। इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नहीं तो टेलीग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है बीपी एग्ज़ाम गुरु। टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से भी आप लोग क्लास का PDF ले सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके क्लास का PDF ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 26 मील और 385 गज। 385 गज जो दूसरा ऑप्शन है, 26 मील और 385 गज जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेस्टिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। रेस्टिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, वो किस महादेश में स्थित है। तो बी के सही इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। जो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, अफ्रीका में। अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन जो दूसरा ऑप्शन है। डॉक्टर CV रमन जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विश्वमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विश्वमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। यूरोप जो दूसरा ऑप्शन है, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा न्यूयॉर्क है। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा न्यूयॉर्क है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है खिलौना, चौथा उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। 5 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्लस इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा न्यूयॉर्क है। कपड़ा का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा है ग्रीनलैंड, चौथा है तुवालू। तो 6 के सही आंसर हो जाएगा बी, हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप? हवाई द्वीप जो दूसरा ऑप्शन है, हवाई द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है उत्तरी, चौथा है यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका जो दूसरा ऑप्शन है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची है
ये मिलान करने के लिए दिया है तो पहला के 3 हो जाएगा, एक के 3 हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि जापान, और दूसरा है मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी के 4 नॉर्वे। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे। अरे तीसरा है हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, तो इसका हो जाएगा बी हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। चौथा है ब्रज की भूमि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोरिया। ब्रज की भूमि कोरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा बी राज्यों के संघ के रूप में, जो दूसरा ऑप्शन है, राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका पहला ऑप्शन है 15 जून 2005, दूसरा है 20 अप्रैल 2008, तीसरा है 19 मार्च 2005, चौथा है 15 जून 2006। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए 15 जून 2005। 15 जून 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 15 जून 2005 को, जो पहला ऑप्शन है 15 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 11 है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर है, तो इसका पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चौथा है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। तो 11 के सही आंसर हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का जो विचार है वो किसने दिया था, तो पहला ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, दूसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है M.N. राय, दूसरा है K.M. मुंशी। तो 12 के सही आंसर हो जाएगा सी K.M.N. राय, जो तीसरा ऑप्शन है M.N. राय, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का संहितम किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का संहितम किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 13 के सही आंसर हो जाएगा सी भाग 4 में, भाग 4A में, जो चौथा ऑप्शन है भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 226 में, दूसरा अनुच्छेद 227 में, तीसरा अनुच्छेद 228 में, चौथा अनुच्छेद 229 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 227 में, जो दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 227 में। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है,
तो पहला ऑप्शन है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा, दूसरा है राज्यसभा द्वारा, तीसरा है जनगणना द्वारा, चौथा है लोकसभा द्वारा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा। विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा जो पहला ऑप्शन है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में किस मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा है नगर पालिका को, तीसरा है स्थानीय न्यायपालिका को, चौथा है पंचायत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को जो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, जो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 17 है स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त। यहाँ पे है पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है, दूसरा है कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानांतरित सरकारों को स्थानांतरित नहीं की, तीसरा स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांगों में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में नियंत्रित वृद्धि को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है मांगजन्य मृदास्फीति, दूसरा लागत जन्य मृदास्फीति, तीसरा है मृदास्फीति जन्य मंदी, चौथा संरचनात्मक मृदास्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांगजन्य मृदास्फीति, जो पहला ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांगजन्य मृदास्फीति। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है माल का निर्यातक और आयात, माल का निर्यातक आयात, दूसरा सेवाएं का निर्यात आयात, तीसरा है आय प्राप्तियां और भुगतान, चौथा है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा डी पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्यापार घाट उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ तो ऑप्शन दिया गया है वस्तुओं का निर्यातक उनके आयात से अधिक होता है, दूसरा है वस्तुओं का निर्यातक उनके आयात से कम होता है, तीसरा है सेवाओं का निर्यातक उनके आयात से अधिक होता है, चौथा उपयुक्त तीन में से कोई नहीं। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी वस्तुओं का निर्यातक उसके आयतों से कम होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए आधार दर का निर्धारित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्रालय।
मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। नहीं, RBI, RBI। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, RBI, RBI। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रेणीय ग्रामीण बैंक, जो दूसरा ऑप्शन है, श्रेणीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुकुमार सेन, जो तीसरा ऑप्शन है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है जमा दर, दूसरा है आधार दर, तीसरा है मूल उधार दर, चौथा है बैंक दर। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, आधार दर, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में NABARD बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? भारत में NABARD बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वात आयत बैंक को, जो चौथा ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन, निर्वात आयत बैंक को, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिकूल भुगतान सुल्तान की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान सुल्तान की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जब आयत निर्वात से अधिक होता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयत भुगतान से अधिक होता है, आयत निर्वात से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेना का एक जनरल 3656 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाहियों शेष बचते हैं, कितने सैनिक शेष बचे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 81। कितने सैनिक बचे थे? 81। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 81। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि अनुक्रम AB, A2B, A3B का 10वां पद 20वां है और 20वां पद 10वां है, तो श्रेणी क्रम का xवां पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 30x, 30x, जो चौथा ऑप्शन है, यदि घात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के मूल्य कौन से हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, 2/3 माइनस 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक तैराक स्थिर जल में 5 किमी घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किमी घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में, एक लौटकर परिणाम बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह सपना कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी 3 किमी, जो दूसरा ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर 10 किमी घंटा 20 किमी घंटा 30 किमी घंटा और 60 किमी घंटा की गति से 7 किमी की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी को दौरान इसकी औसत गति कितनी है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी 20 किमी घंटा 20 किमी घंटा, जो दूसरा ऑप्शन है 20 किमी घंटा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 7 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी, तो पिता का वर्तमान आयु कितनी होगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 80 वर्ष 80 वर्ष, जो तीसरा ऑप्शन है 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, विक्रम में बिंदु आर से चलना शुरू किया। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किमी पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ चला और फिर से बाएं मुड़कर सीधे 4 किमी चला। वह आर से कितना दिशा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, जो दूसरा ऑप्शन दक्षिण से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 19 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 19 त्रिभुज है, 19 त्रिभुज, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी जापान। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उसे सटीक में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। यदि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है, यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा डी 25 ओम 25, सही आंसर हो जाएगा डी। एक घर में बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं श्रृंखला में समांतर में, या तो श्रृंखला में समांतर में या श्रृंखला और समांतर दोनों में। 39 का सही आंसर हो जाएगा डी श्रृंखला और समांतर। 39 का सही आंसर हो जाएगा बी समांतर में। एक घर की बिजली उपकरण जुड़े होते हैं समांतर में इसका सही आंसर हो जाएगा बी समांतर में। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। एक वस्तु 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि एक वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए 0, उस वस्तु का विस्थापन होता है 0, जो पहला ऑप्शन है। इस वस्तु का विस्थापन होता है 0, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वस्तु 16 मी के ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाले समय कितना होगा? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी 1.8 से 1.8। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी
भारतीय समाज की सेवक, भारतीय समाज की सेवक। क्वेश्चन नंबर 43 है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? 43 का सही आंसर हो जाएगा ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो पहला ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सत्येंद्र जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? सत्येंद्र जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंडको पनीपत से। मुंडको पनीपत से जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है जय जवान जय किसान, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है जय हिंद, चौथा है इनकलाब जिंदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जय हिंद। जय हिंद किनके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर 786 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक खेल खेला गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, फिर भी देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डब्ल्यू बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, डब्ल्यू बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदयगिर। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदयगिर। क्वेश्चन नंबर 49 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शिलभद्र जो चौथा ऑप्शन है, शिलभद्र। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन क्लोज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिविंग फेस वन हु वॉक इन स्लीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोमिनी लो क्यूसेट जो पहला ऑप्शन है, SOMNILOQUIST जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym for the गिविंग वर्ड कैंसिडेंस। इसका सही 51 के सही आंसर हो जाएगा डी चेंज। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate मीनिंग फॉर द गिविंग आइटम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका से 52 के सही आंसर हो जाएगा बी विनिंग फॉन्ड ऑफ जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिविंग ब्लूम फाइंड द वन दैट बेस्ट फर्स्ट इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फुल फेल ऑफ जो चौथा ऑप्शन है।
सेलेक्ट द मोस्ट appropriate एंटोनी फॉर द गिविंग वर्ड ड्रेस ड्राइव। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 के सही आंसर हो जाएगा ए सपोर्ट। 54 के सही आंसर हो जाएगा ए सपोर्ट, जो पहला ऑप्शन है सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है कंप्लीट द सेंटेंस विच स्वीटक अल्ट्रा नेगेटिव गिविंग व्लॉग स्वाति इज जेंटल हेयर सिस्टर। इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा बी मोस्ट हैव डन। मोस्ट हैव डन, जो दूसरा ऑप्शन है मोस्ट हैव डन। क्वेश्चन नंबर 56 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सबस्टिक फॉर इन द गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A person who help being by thought being quite for it। इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा बी वॉलंटियर, जो दूसरा ऑप्शन है वॉलंटियर। क्वेश्चन नंबर 57 है फिलिंग इन द ब्लैंक क्लोज फिल इन द ब्लैंक चूजिंग इन द स्वीटक ऑप्शन गिविंग ब्लोइंग द सेंटेंस वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क है इज। इसका 57 के सही आंसर हो जाएगा ए रन रोवेन, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58 है इनमें से कौन अलवार महिला संत है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है। इनमें से कौन अलंबार महिला संत है। तो 58 के सही आंसर हो जाएगा ए आंडल, जो पहला ऑप्शन है आंडल, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है वाक्य के अशुद्ध भाग त्रिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। वाक्य का अशुद्ध भाग त्रिपूर्ण का चयन कीजिए। तो इसकी खराब स्थिति ए को देखकर मुझे बी दुख और भोज हुआ सी कोई त्रुटि नहीं। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सी कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 है जो सब कुछ जानता हुआ है जो सब कुछ जानता हुआ है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञानी, दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा है विशेषज्ञ, चौथा है कृतज्ञ। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी सर्वज्ञ, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। तो पहला है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। दूसरा है एक कौवा को प्यास लगी। तीसरा है घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा है बगीचे में उसके एक घड़ा देखा। 61 के सही आंसर हो जाएगा ए निम्न वाक्यों को क्रम में लिखने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो ए में पहला देखेंगे, इसका सही क्रम यह होगा कि एक कौवा को प्यास लगी। फिर चौथा पढ़ेंगे बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तीसरा है फिर घड़े में पानी बहुत नीचे था। फिर चौथा पड़ेगा कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है
समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियंत्रित, नियंत्रित। इसका पहला ऑप्शन है चरित्र, दूसरा स्वभाव, तीसरा है क्रम, चौथा है भाग्य। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा डी, भाग्य। नियमित के भाग्य, जो चौथा ऑप्शन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा। इसका पहला ऑप्शन है शोभनीय, दूसरा है साहित्य, तीसरा है हास्यास्पद, चौथा है अनुकरणीय। 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, अनुकरणीय। अनुकरणीय, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 है असंगत बेलम शब्द का चयन कीजिए। असंगत बेलम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नक। नक। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है वाक्य के त्रिटुपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सहशिक्षा वाले कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है या तो एक लड़की को आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, बी मेहराथी, और स्त्री अध्यापिका लड़के के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तीसरा है कोई त्रुटि नहीं है। 65 का सही आंसर हो जाएगा सी। 65 का सही आंसर हो जाएगा सी, कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन असंग नाम से प्रसिद्ध है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए, नामदेव। नामदेव, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 67 है प्रसवशीत आयु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रसवशीत आयु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा बी, 21%। 21%, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, नई दुनिया के बंदर। नई दुनिया के बंदर, जो 68 के बी, बानर। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है बानर, जो दूसरा ऑप्शन है बानर। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है वानर। 69 नंबर क्वेश्चन है, बोलो 79। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा सी, नींद की बीमारी जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बगल, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 के सही आंसर हो जाएगा डी, सेल वाल, जो दूसरा चौथा ऑप्शन है। जिस उत्तक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोइबेस आइसोडायोमेस होती है और इसमें अंतः कोशिका स्थान होती है, उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पैरेनाकाइज्मा।
जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, जो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किन किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। निम्नलिखित में से किन अणुओं का संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो 75 के सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ग्रेफाइट और फुलरिन। क्वेश्चन नंबर 76 है, VT ग्राफ में अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीटर, एम। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नमक का घोल। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा सी, जल योजना जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, जो तीसरा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही 79 का सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट, जो पहला ऑप्शन है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का सही आंसर हो जाएगा ए, HSO2 × AQ, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो इसका 82 का सही आंसर हो जाएगा डी, एंटीक्यूटी, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय महिला उपयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला उपयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1952 में, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर्याय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो 84 के ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ऊपर की ओर, 66%, 60% की 75% की 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 66%। कितने परसेंट, 66% की वृद्धि की है। 66% वृद्धि करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, बजट 2023 से 24 में 2 साल के बीच 5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजनाओं का नाम क्या है। पहला है महिला समान आय योजना, दूसरा है महिला समान बचत प्रमाण पत्र, तीसरा है महिला विकास बचत प्रमाण पत्र और चौथा है महिला बचत प्रमाण पत्र। 85 का सही आंसर हो जाएगा भी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र, जो दूसरा ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 86 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो टेलीफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका सही 86 का सही आंसर हो जाएगा सी, रेडियो जीपीटी जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87 है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन पुरस्कार। खेलों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार, जो दूसरा ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 88 है किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? किस ओलंपिक खेल में मशाल रेल प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1936 बर्लिन, जो तीसरा ऑप्शन 1936 बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 89 है LIC ने नए ग्राहकों के एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आनंद। किस ऐप को लॉन्च किया है? आनंद ऐप को, जो पहला ऑप्शन है आनंद ऐप को। क्वेश्चन नंबर 90 है रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, पहला ऑप्शन है जो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 91 है रेड प्लेग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त आवास्य का नाम है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता? इसका पहला ऑप्शन है मेरी कॉम, दूसरा ऑप्शन है निहकत जरीन, तीसरा है नीतू थाम, चौथा है सरिता देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निहकत जरीन, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93 है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, एवी लेविनहॉर्क ने, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94 है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 महीना, दूसरा है 6 महीना, तीसरा है 9 महीना, चौथा है 12 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 महीना। कितने दिनों के लिए? 6 महीना के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा है गोवा। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है बिहार। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 है लुप्तप्राय भारतीय सिकमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है।
क्वेश्चन नंबर 98 है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का द्वारा 98 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका 98 का सही आंसर हो जाएगा ए प्लाज्मा झिल्ली जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99 है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितने यूनिट विद्युत खपत की। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 घंटे में कितने यूनिट विद्युत खपत की। इसका पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 3.00, दूसरा है 1.08, तीसरा है 2.16, चौथा है 0.33। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3.00 जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 100 है तो 100वां प्रश्न पता नहीं चल रहा है तो हटाइए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस क्लास के PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके क्लास का PDF ले सकते हैं। और नहीं तो ये मेरा नंबर है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्लास का PDF ले सकते हैं।